नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइफ विथिस। ये तो होना ही था। देखिए, इस वीडियो के प्रारंभ में ही हमने कहा ये तो होना ही था और लालू परिवार में महाभारत शुरू हो गया है। आरजेडी की इस तरीके की हार क्यों हुई सब जानते हैं। तेजस्वी यादव का नेतृत्व किसने पंक्चर किया यह भी जानते हैं। तेज प्रताप यादव क्यों बाहर किए गए, क्यों बाहर हुए, यह भी सभी जानते हैं। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि लालू यादव की सबसे दुलारी प्यारी लाडली बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति से संन्यास लेने का फैसला किया है और इसके साथ ही परिवार से नाता तोड़ लिया है। समझ सकते हैं कि क्या शुरू हो गया लालू परिवार में। कल हुई हार के बाद तेजस्वी यादव ने अब तक एक शब्द नहीं कहा है, जबकि 13 नवंबर की रात को, देर रात को तेजस्वी यादव लाइव आकर बिहार के पदाधिकारियों को और दूसरों को धमका रहे थे कि जान लेना, मेरा नाम तेजस्वी यादव है, मैं बहुत लंबे समय तक याद रखता हूं। तो रोहिणी आचार्य ने, देखिए आज तारीख है 15 नवंबर, दिन के 2:42, इस हैंडल एक्स पर लिखे गए पोस्ट को एडिट भी किया गया है। रोहिणी आचार्य वो बेटी है जिसकी किडनी पर आज लालू यादव, जो सामाजिक न्याय के योद्धा, सामाजिक न्याय की आवाज माने जाते हैं, जिंदा हैं। तो रोहिणी आचार्य ने क्या लिखा? I am quitting politics and I am disowning my family. This is what Sanjay Yadav and Ramesh had asked me to do and I am taking all the blames. अब देखिए, यदि अंग्रेजी में यह बात आपने नहीं समझी होगी तो आपको हम हिंदी में समझाते हैं। एक एक शब्द को समझिएगा, रोहिणी आचार्य के दर्द को समझिएगा। वह रोहिणी आचार्य जो सारण का लोकसभा चुनाव लड़ी थी, बहुत कड़े मुकाबले में चुनाव हारी थी और तब भी यह बात हुई थी कि रोहिणी आचार्य को पार्टी और घर के भीतर से दगा मिला है, विश्वासघात किया गया है। तो रोहिणी आचार्य ने जो लिखा अंग्रेजी में, आई एम क्विटिंग पॉलिटिक्स एंड आई एम डिसोनिंग माई फैमिली, दिस इज व्हाट संजय यादव एंड रमेश हैड आस्क्ड मी टू डू एंड आई एम टेकिंग ऑल दी ब्लेम्स। इसका हिंदी अनुवाद क्या है? मैं राजनीति छोड़ रही हूं। रोहिणी आचार्य ने लिखा, मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। सोचिए, एक बेटी का यह फैसला। वह बेटी, देखिए, अद्भुत बेटी है, मिसाल बेटी है। ऐसी बेटियां दुनिया में बिरले नहीं मिलती है। तो रोहिणी, जिसने सिंगापुर में रहती है, अपने पिता को सिंगापुर में बुलाया और अपने पिता को बचाने के लिए, पिता की जिंदगी के लिए, पिता की मुस्कुराहट के लिए, परिवार को खुशहाल रखने के लिए पिता को किडनी दे दी। तो रोहिणी आचार्य का दर्द, मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव का नाम अब आता है। संजय यादव कौन है? मुझे बताने की जरूरत रह गई है क्या? संजय यादव सर्वे सर्वा हैं। तेजस्वी यादव वे ही करते हैं जो संजय यादव कहते हैं। तो रोहिणी आचार्य ने कहा कि संजय यादव और रमेश बचपन के दोस्त बताए जा रहे हैं। आजकल यह भी निर्णायक भूमिका में है, किसका बहिष्कार करना है, किसका नहीं बहिष्कार करना है, किसको साथ रखना है, किसको दूर भगा देना है, इसमें इनकी भी भूमिका रहती है। यह तेजस्वी यादव के नए प्रशांत किशोर हैं। तो रोहिणी आचार्य ने लिखा कि संजय यादव और रमेश ने मुझसे यही करने को कहा था। क्या करने को कहा था? राजनीति छोड़ दो, परिवार से नाता तोड़ दो। तो बताइए, रोहिणी का फैसला संजय यादव और रमेश करेंगे? मैं कल रात को हैंडल एक्स पर, स्पेस पर एक वार्तालाप को सुन रहा था। लोग आपस में बातें कर रहे थे।
लालू यादव की दो दो बेटियां वहां मौजूद थी, किस तरीके का दर्द वे लोग झेल रही हैं। तो रोहिणी ने लिखा कि संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था। तो क्या लालू परिवार में, राजद में रहना है नहीं रहना है, परिवार में रहना है नहीं रहना है, यह फैसला संजय यादव और रमीज करेंगे। अब देखिए रोहिणी आचार्य के हाथ किस तरीके से कांपे होंगे, थरथराए होंगे, हिले होंगे जब यह टाइप कर रही होंगी। संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था और मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं। सोचिए रोहिणी आचार्य के दर्द को। हमने पहले ही कहा था कि यदि हार होगी तो महाभारत होगा, महाभारत होगा। लालू परिवार के भीतर कुछ भी ठीक नहीं है, लालू परिवार के भीतर कुछ भी ठीक नहीं है। दुनिया देखिए, बड़े बड़े लोग कह गए हैं कि जिस घर में शांति नहीं वहां बरकत नहीं होती है, वहां बरकत नहीं होती है। तो तेजस्वी यादव, संजय यादव, रमीज अब एक अलग पेड़ हैं, उसकी टहनियां हैं, और दूसरी ओर लालू यादव और राबड़ी देवी, मीसा भारती और रोहिणी आचार्य, बाकी बहाने समझ लीजिए, समझ लीजिए। जनता ने क्यों विश्वास नहीं किया तेजस्वी यादव पर? किसके अहंकार को खत्म किया गया? क्यों लोगों ने वोट नहीं दिया? और किस तरीके से टिकट का वितरण हुआ? क्या क्या शर्तें थी? चुनाव में कब तैयारी, कैसे पूरे चुनाव प्रचार में जब चुनाव की घोषणा हुई कई दिनों तक किस तरीके से तेजस्वी यादव महागठबंधन में फूफा बनकर बैठ गए थे, यह भी और आप सभी ने देखा। तो यह बड़ी बात। और रोहिणी आचार्य का दर्द कि उन्होंने राजनीति छोड़ दी। देखिए सभी जानते हैं रोहिणी आचार्य विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती थी, या तो सोनपुर से या दानापुर से। दोनों जगहों पर आरजेडी हार गई। बहुत लोग कह रहे थे, कुछ लोगों ने सर्वे भी किया था कि यदि दानापुर से रोहिणी आचार्य को चुनाव लड़ा दिया जाए तो वह चुनाव जीत सकती है। रीतलाल यादव तो जीते नहीं, राम कृपाल यादव जीत गए। और आज लालू परिवार की सबसे प्यारी दुलारी बिटिया रोहिणी आचार्य ने कितने भारी मन से यह फैसला किया और जगजाहिर किया, मैं राजनीति छोड़ रही हूं और परिवार से नाता तोड़ रही हूं। आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि लालू यादव की आंखों में अभी आंसुओं का सैलाब कैसा होगा, कैसा होगा जब वह बेटी रोहिणी के इस पोस्ट को पढ़ रहे होंगे। इतने कृतज्ञ तो नहीं हो सकते, क्योंकि रोहिणी की किडनी पर ही लालू यादव जिंदा है। वह बेटी जिसने अपनी जान की बाजी लगा दी, आज वह उसी घर से बाहर निकल रही है। कभी इसी घर से ऐश्वर्या बाहर आई थी। फिर तेज प्रताप यादव तो खुले तौर पर कहते हैं, कौन जयचंद, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हां भविष्य बहुत कठिन है तेजस्वी यादव के लिए। तेजस्वी यादव के लिए ऐसे ऐसे लोगों से घिरे पड़े हैं और कान के इतने कच्चे हैं कि बहुत ही मुश्किल। तो फिर से रोहिणी आचार्य का हैंडल एक्स का यह पोस्ट, आई एम क्विटिंग पॉलिटिक्स एंड आई एम डिसोनिंग माई फैमिली। दिस इज व्हाट संजय यादव एंड रमीज had asked me to do and I am taking all the blames। मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से, कौन सा परिवार है? लालू यादव का परिवार, राबड़ी देवी का परिवार, तेजस्वी यादव का परिवार, माता पिता दोनों मुख्यमंत्री, और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था और मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं। आगे क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन आपको हम बताते रहेंगे। देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।